Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In today's video we will learn about sorting in linear time algorithms. So let's begin. Now so far हमने जितनी भी sorting algorithms देखी हैं, that is insertion sort, selection sort, bubble sort, quick sort and merge sort. All these sorting algorithms are known as comparison based sorting algorithms. Why? क्योंकि इन सारी एल्गोरिथम्स में हम सॉर्टेड ऑर्डर डिटरमिन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कंपैरिजंस बिटवीन द इनपुट एलिमेंट्स. सो दैट इज व्हाई वी से ऑल द सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आर कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग. अब किसी भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम में जो भी हम कंपैरिजंस करते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद आवर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अ डिसीजन ट्री. सो किसी भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम के नंबर ऑफ कंपैरिजंस को वी कैन रिप्रेजेंट थ्रू अ decision tree. Now let's see what do we mean by a decision tree. Decision tree is a full binary tree जो represent करती है comparisons between the elements that are performed by any sorting algorithm operating on an input of a given size. Right? So number of comparisons को हम represent करते हैं through a full binary tree that is our decision tree. Now let's take an example. Suppose हमारे पास तीन elements given है A1, A2 and A3. Now let's construct a decision tree for these three elements using the insertion sort. Now decision tree में हम किसी भी node में if we use this notation as this, that is I:j. So ये क्या represent कर रहा है? This represents comparison of AI element with comparison with AJ. राइट. सो अगर हम यूज कर रहे हैं नोटेशन 1 with 2, सो दैट मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं A1 एलिमेंट को विद A2. अब A1 को जब हमने A2 से कंपेयर करा तो हमें दो डिसीजंस मिले. या तो A1 जो है वो लेस देन इक्वल टू A2 होगा या फिर A1 जो है वो ग्रेटर देन A2 होगा. राइट. अब लेफ्ट सब ट्री में अगर A1 जो है वो लेस है A2 से, that means 1 हमेशा पहले आएगा 2 से in the sorted sequence. Right? Now we have to do the next comparison of 2 with 3. That means A2 element को अब हमें compare करना है with A3 element in order to reach any decision. Again हमारे पास दो options आई. या तो A2 जो है वो less than equal to A3 होगा या फिर A2 जो है वो greater than A3 होगा. अगर A2 जो है वो लेस देन इक्वल टू A3 है, दैट मीन्स अगर हम इस वाले पाथ में देखें A1 लेस देन इक्वल टू A2, A2 लेस देन इक्वल टू A3, दैट मीन्स 1 पहले आएगा 2 से एंड 2 इज लेस देन 3. सो दैट मीन्स हमें पहला डिसीजन क्या मिल गया? हमें पहला डिसीजन मिल गया 1, 2, 3. दैट मीन्स द सॉर्टेड सीक्वेंस में सबसे पहले A1 आएगा, देन A2 एंड देन नाउ लेट्स कम टू दिस पाथ. अगर A1 जो है वो लेस देन A2 है, सो 1 तो 2 से पहले आ गया, 2 इज ग्रेटर देन 3. सो दैट मीन्स अगर 2 जो है वो ग्रेटर है 3 से तो हमें नेक्स्ट कंपैरिजन करना हुआ बिटवीन 1 एंड 3 इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि 1 पहले आना चाहिए या 3 पहले आना चाहिए. राइट. सो अगेन आई हैव टू डिसीजंस, A1 लेस देन इक्वल टू A3 और A1 greater than A3. अगर हम ये वाला पाथ लेते हैं which is this one, this and this, that means A1 is less than A2, A2 is greater than A3 and A1 is less than A3. So हमें क्या डिसीजन मिला इससे कि 1 is the smallest element, then 3 and then 2. अगर हम इस वाले पाथ पे देखें A1 less than A2, A2 greater than A3, A1 is also greater than A3, that means 3 is the smallest element, then 1 and then 2. Similarly, let's come to the right subtree now. अगर A1 जो है वो greater है 2 से, that means next we have to see between 1 and 3.
सो इससे हमें एक डिसीजन पता चल गया, A1 इज ग्रेटर देन A2। दैट मीन्स 2 हमेशा पहले आएगा एंड 1 उसके बाद आएगा। 1 एंड 3 का जब हमने कंपैरिजन करा, अगेन हमें 2 डिसीजंस मिले, या तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 होगा या फिर 1 ग्रेटर देन A3 होगा। अगर 1 जो है वो लेस देन A3 है, दैट मीन्स इसके लिए हमें क्या डिसीजन मिला, 1 इज ग्रेटर देन A2 बट 1 इज लेस देन A3। सो दैट मीन्स सबसे पहले 2 देन 1 एंड देन 3। If I come over here now here 1 is greater than A2, 1 is greater than A3, but 2 और 3 में कौन पहले आएगा, that we have to do a comparison. So between now 2 and 3, A2 less than equal to A3, A2 greater than A3. Now if A2 is less than equal to A3, that means 1 is greater than 2, 1 is greater than 3, but 2 is less than 3. So that means सबसे पहले आएगा 2, then 1 and then 3. No, सबसे पहले 2, then 3, then 1. और इसके लिए हमें क्या डिसीजन मिला, 1 is greater than 2, 1 is greater than 3 and 2 is greater than 3. So that means सबसे पहले 3, then 2 and then 1. So this is the decision tree for 3 elements A1, A2 and A3. Right? Now if we carefully see the leaves, जहां पे हमें कोई ना कोई decision या conclusion मिला है, that is over here, here, this, this, this and this. So total हमें कितने decisions मिले हैं यहाँ पे, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 and this and this is 6. So basically for 3 elements हमें टोटल 6 डिसीजंस मिले, और वी कैन से जो भी हमारी डिसीजन है इस डिसीजन ट्री में, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद अ लीफ, राइट। सो 3 एलिमेंट्स के साथ हमें 6 डिसीजंस मिले, या फिर हम कह सकते हैं 3 एलिमेंट्स के साथ हमें 6 लीव्स मिली जो हमें कोई ना कोई कंक्लूजन दे रही है। सो कैन वी से फॉर 3 एलिमेंट्स वी हैव एक्चुअली गॉट 3 फैक्टोरियल डिसीजंस और 3 फैक्टोरियल लीव्स। सो बेसिकली कैन वी से कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स होंगे तो हमारे पास टोटल कितने डिसीजन से कितनी लीव्स होंगी, n फैक्टोरियल लीव्स, राइट। सो दिस सेज कि each of the n factorial permutations of n elements appear as one of the leaves of a decision tree. तो जितनी भी लीव्स होगी हमारी डिसीजन ट्री में वो डिपेंड कर रहा है कि हमारे कितने एलिमेंट्स हैं। तो इन दिस केस हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, n की वैल्यू क्या थी 3, सो बेसिकली वी हैव गॉट 6 लीव्स विच इज n फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। सो कैन वी से द नंबर ऑफ लीव्स in our decision tree is equal to n factorial, right? So decision tree में the number of leaves is equal to n factorial. Now अगर हमने decision tree यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी है, सपोज हम a1 की वैल्यू ले लेते हैं as 6, a2 की वैल्यू ले लेते हैं as 8 एंड A3 की वैल्यू ले लेते हैं एज 5, राइट। अब अगर हमें इसे सॉर्ट करना है, सो व्हाट इज द करेक्ट सॉर्टिंग सीक्वेंस फॉर दीज 3 एलिमेंट्स? द करेक्ट सॉर्टिंग सीक्वेंस इज 3 देन 1 एंड देन 2, राइट।
So basically the correct sorting sequence for this 3 elements in this decision tree is this one, this one and this one. So ये is the correct sorting sequence जो हमने यूज किया है to sort the sequence of numbers, that is 6, 8 and 5. So 3, 1, 2 हमें किस लीफ पे अपीयर हो रहा है, यहाँ पे, right? So now we know कि अगर हमारे पास n elements हैं तो उन n elements को sort करने के लिए जितने भी possible permutations होंगे वो सारे permutations जो होंगे वो appear होंगे in the leaves of a decision tree. And for n elements, how many possible permutations are there? N factorial. So that is why we say that the number of leaves are equal to n factorial. Six sorting algorithm हमें पता है कि worst case जो होता है वो represent करता है maximum number of comparisons. So decision tree में जो भी हमारी root से लेके leaf तक जो भी largest path या longest path होगा वो represent करता है worst number of comparisons. So let's say अगर हमारी ये कोई decision tree है, suppose this is the decision tree. Now which is the longest path starting from the root to any of the leaf? This is the longest path, this and this, right? So ये जो longest path है ये represent कर रहा है worst number of comparisons or worst case comparisons. And what is the height of this decision tree? This is level 0, this is level 1, this is level 2, this is level 3 and this is level 4. So basically the length of the longest path is 4. So can we say that the worst case comparisons is equal to the height of the decision tree? Worst case comparisons is equivalent to height of the decision tree. So this is another conclusion that we draw कि जो भी longest path होगा from the root to any of the reachable leaf वो represent करता है worst case comparisons which is equal to the height of the decision tree. Now there is another conclusion for comparison based sorting algorithm that any comparison sorting algorithm requires n log n comparisons in the worst case, right? अब क्योंकि हम यहाँ पे best case का symbol use कर रहे हैं, that means किसी भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम के लिए मिनिमम n log n कंपैरिजंस तो होंगे ही होंगे इन दी वर्स्ट केस. सो लेट्स प्रूव दिस. नाउ कंसिडर अ डिसीजन ट्री ऑफ हाइट h. राइट, नाउ वी नो डिसीजन ट्री में जितने भी हमारे पॉसिबल परम्यूटेशंस होते हैं वो अपीयर होते हैं इन द लीव्स ऑफ द डिसीजन ट्री. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. एंड वी नो कि अगर हमारे n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ लीव्स डिसीजन ट्री में कितने होते हैं? दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, राइट. सो अगर हम हमारी डिसीजन ट्री की हाइट h है एंड उसमें देयर आर l रीचेबल लीव्स, so can we say that n factorial is less than or equal to n, where n is representing the number of elements and l is representing the leaves. So this is one conclusion that we have already seen, that number of leaves is equal to n factorial. Now किसी भी complete binary tree में, complete binary tree कौन सी होती है? जिसमें सारे levels जो होते हैं वो full होते हैं. So अगर हम complete binary tree देखें, let's consider a complete binary tree of height 1. Height 1 की complete binary tree होगी ऐसे. अब इसमें कितनी leaves है maximum? 2 leaves. L is equivalent to 2. अगर हम complete binary tree देखें of height 2, complete binary tree of height 2 कितनी कैसे होगी? Like this. सारे levels full होने चाहिए. कितनी leaves है यहाँ पे? 4. अगर हम कंप्लीट बाइनरी ट्री देखें ऑफ हाइट 3, हाइट 3 की कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसे होगी? लाइक दिस. एंड हाउ मेनी लीव्स वी हैव? L is equivalent to 8.
right? So can we say basically the number of leaves in a complete binary tree is equivalent to 2 to the power h? जब h की वैल्यू 1 थी तो लीव्स कितनी थी 2, जब h की वैल्यू 2 हुई लीव्स कितनी हुई 4, h की वैल्यू 3 हुई लीव्स कितनी हुई 8. सो बेसिकली अगर किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री की हाइट h है तो उसमें कितनी लीव्स होंगी 2 to the power h, right? Now can we represent this as number of leaves is equivalent to 2 to the power h, right? This is another result. एक रिजल्ट हमने क्या देखा है, n factorial is equivalent to number of leaves. So can we say n factorial is less than equivalent to l, which is less than or equivalent to 2 to the power h. So from this we have got a relationship between n and h. Now n factorial क्या होता है, n factorial is n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, so on up to 3 into 2 into 1, right? Can we rewrite this as, ये जो n है ये बेसिकली कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. So can we rewrite this as n to the power n minus some constant values minus something or some constant values. So n factorial is nothing but n to the power n minus some constant values, right? अगर हम इस constant part को यहाँ से हटा दें तो basically n factorial comes out to be nearly equal to n to the power n, right? So we can replace this n factorial with n to the power n. N factorial less than or equal to 2 to the power h, replacing n factorial with n to the power n. This taking log both sides, less than or equal to h. So this is nothing but n log base to n less than equal to h, right? अभी हमने देखा है कि the worst case comparisons of any comparison based sorting algorithm is equivalent to height of the decision tree, right? So basically worst case में हमारे किसी भी sorting algorithm के minimum n log n comparisons तो होंगे ही होंगे, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, but minimum. That is why we are using this symbol in front of n log n, because minimum इतने comparisons तो होंगे ही होंगे. और जितने भी हमने comparison based sorting algorithms देखी हैं उसमें selection sort देखा, insertion sort, bubble sort, quick sort and merge sort. Selection sort की worst case time complexity क्या है, order of n square. Insertion sort की n square, bubble sort की n square, quick sort की order of n square and merge sort की n log n. So ये चारों sorting algorithms के लिए minimum हमें n log n comparisons तो करने ही करने हैं, भले इनकी complexity जो है वो n square है, but minimum हमें इतने तो comparisons करने ही करने हैं, and the merge sort के लिए हमें n log n करने हैं. So this proves that for any comparison based sorting algorithm, in the worst case minimum n log n comparisons are required. So this was all about introduction of sorting of linear time algorithms. In the upcoming videos, we learn about radix sort, count sort and bucket sort. If you like the video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.